नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे आज के टॉपिक का नाम है बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सबसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं ये बाल विवाह होता क्या है। बाल विवाह यानी उन लोगों की शादी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। इसका मतलब ना वो मानसिक रूप से ना ही शारीरिक रूप से स्वस्थ है, यानी विवाह के लायक नहीं है। एक विश्लेषण के अनुसार दुनिया भर में 40 मिलियन लड़कियों की शादी हो चुकी है जिनकी आयु 15 से 19 साल के बीच में है। हर साल करीबन 12 मिलियन लड़कियों की शादी होती है जिनकी उम्र कम से कम 18 साल की होती है और जिनमें करीब 4 मिलियन लड़कियां 15 साल की उम्र की होती हैं। ये भी अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक बाल विवाह के कारण 15 करोड़ लड़कियां अपना बचपन खो देंगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 के आंकड़ों के अनुसार बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कुल 780 मामले दर्ज किए गए हैं। अब बात करते हैं बाल विवाह के पीछे के कारणों की। पहला कारण परिवार की गरीबी, दूसरा कारण सामाजिक असुरक्षा। परिवार को ये लगता है कि एक शादीशुदा महिला के साथ रेप जैसी वारदातें बहुत कम होती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो सामाजिक असुरक्षा के कारण वो उनकी शादी जल्दी कर देते हैं। तीसरा कारण पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी। उनको लगता है कि अगर वो उनकी शादी ना कर दें तो वो कहीं हिस्सेदारी ना मांग बैठे उनकी प्रॉपर्टी में। ये परंपरा तो सदियों से चलती आ रही है कि हमें ऐसा लगता है कि बेटा ही हमारे परिवार को आगे बढ़ा सकता है और बेटे का शिक्षित होना अनिवार्य है, जबकि हमें ऐसा लगता है कि बेटियां सिर्फ घर परिवार को चलाने के लिए बनी हैं, तो उनकी शिक्षा पे फालतू का खर्च करना ज़रूरी नहीं है। तो इस चलते वो उनकी जल्दी शादी कर देते हैं। आर्थिक रूप की तंगी के कारण भी परिवार को लगता है कि एक बेटी उन पे आर्थिक बोझ बन बैठी है, तो उनकी शादी जल्दी कर देते हैं। क्या आपको नहीं लगता अब हमें खुद को अपडेट करने की आवश्यकता है? क्या आपको नहीं लगता है कि एंड्रॉयड का ज़माना आ गया जिसमें 24 घंटे नेट फैसिलिटी है? तो इस कारण हमें भी खुद को अपडेट करना चाहिए, खुद को वक्त के साथ में और सिचुएशन के साथ बदलना चाहिए। बाल विवाह के कारण एक लड़की पे क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि बाल विवाह का मतलब एक ऐसे बच्चे की शादी जो न मानसिक रूप से स्वस्थ है न शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो उसको गर्भ अवस्था के कारण स्वास्थ्य संबंधित जटिलाइयों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षित ना होने के कारण ना वो परिवार की योजना बना पाती हैं और ना ही अच्छे से संभाल पाती हैं, जिसके कारण वो कई बच्चों को जन्म देती है जिनको पालने में वो असमर्थ हो जाते हैं। शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण एक लड़की गर्भ अवस्था में या तो मर जाती है या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है उसकी। जब हम एक युवा लड़की की शादी करते हैं तो उसके यौन स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। पीसीओडी, पीरियड्स इरेगुलर होना, ये सारी इश्यूज तभी से स्टार्ट होते हैं। बाल विवाह का ये सबसे बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है जो एक लड़की पर पड़ता है। वर और वधू की उम्र में बड़ा अंतर आ जाता है। वधू जहां 18 वर्ष से कम होती है वहीं वर 20 साल से भी ऊपर होता है। युवा लड़कियों के साथ घरेलू हिंसा के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, जहां उनका परिवार बहुत गरीब होने के कारण उनकी जल्दी शादी कर देता है, वहीं उनके ससुराल वाले उनको दहेज ना लाने पे प्रताड़ित करते हैं या किसी ना किसी और कारण से उनको प्रताड़ित करते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि एक युवा लड़की ना मानसिक रूप से स्वस्थ होती है ना शारीरिक रूप से स्वस्थ होती है, जिसके कारण उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत में बाल विवाह के खिलाफ कई कानून बने, कई सख्तियाँ हुई, जैसे 1929 का बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, विवाह अधिनियम। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट बना, मुस्लिम मैरिज एक्ट बना, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना। तो धर्म के हिसाब से भी इसके कई अधिनियम बने, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाल विवाह आज भी हो रहा है और होता चलता जाएगा जब तक हम खुद को और अपनी सोच को ना बदलें। इन अधिनियमों के अलावा सरकार ने कई पहल करी ताकि वो बाल विवाह को रोक सके, जैसे बालिका समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत बेटी के जन्म पर सरकार द्वारा 500 रुपये का तोहफा मिल जाएगा। बालिकाओं की अच्छी शिक्षा के लिए कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक वार्षिक छात्रवृत्ति
दी जाएगी। इस योजना के लाभ शहर और गांव दोनों में ही मिल सकते हैं। दूसरी योजना CBSE छात्रवृत्ति योजना, जिसके अंतर्गत बेटियों को प्रति माह 500 रुपये का छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के लाभ CBSE छात्र ले सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य माँ बाप के आर्थिक बोझ को थोड़ा कम करने का है, इसीलिए ये योजना बनाई गई थी। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जो कि राजस्थान सरकार की पहल है। इसके अंतर्गत बेटी को जन्म से लेकर उसकी 12वीं कक्षा तक और उसके स्वास्थ्य के लिए 50,000 रुपये बेटी के माँ बाप को दिए जाएंगे। 2500 रुपये बेटी के जन्म के वक्त दिए जाएंगे। 2500 रुपये 1 वर्ष की टीकाकरण होने पर दिए जाएंगे। 4,000 रुपये उसकी पहली कक्षा में प्रवेश होने के वक्त दिए जाएंगे। 5,000 रुपये उसकी 6ठी कक्षा में प्रवेश होने के समय पर दिए जाएंगे। 10वीं कक्षा में प्रवेश होने के समय 11,000 रुपये दिए जाएंगे। 25,000 रुपये उसकी कक्षा 12वीं के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना का निर्माण किया गया। दरअसल ये योजना बेटियों की शिक्षा और शादी के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए बनाई गई, जिसमें बैंक में खाता खोलना पड़ता है, जिसकी न्यूनतम राशि जो है 250 रुपये है। और ये सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत ये अकाउंट खोलना पड़ता है। इसकी न्यूनतम राशि जो है वो 250 रुपये और अधिकतम राशि 1,50,000 रुपये है, जो कि 1 वर्ष में जमा करने पड़ते हैं। आप 250 रुपये में अपना ये खाता खुलवा सकते हैं अपनी बेटी के नाम पे। जो भी आप राशि जमा करेंगे उस पर सरकार कुछ न कुछ ब्याज देती रहती है और उसकी लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी, उसका अपडेट आपको मिलता जाएगा। जब लड़की 18 वर्ष की हो जाए तो उसकी शिक्षा के लिए 50% इसमें से निकाला जा सकता है। इस खाते को किसी भी डाकघर या बैंक में खोला जा सकता है, या अगर आप ट्रांसफर करना चाहे तो भारत के किसी भी कोने में ट्रांसफर हो सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक बालिका का 10 वर्ष या 10 वर्ष से कम आयु की होना अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत बैंक में बालिका के नाम से खाता खोला जाना चाहिए। इस योजना के लिए भारतीय निवासी होना अनिवार्य है। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित गर्भपात को रोकना, बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा और समावेश सुरक्षित करना, लिंग आधारित भेदभाव को रोकना, लड़कियों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान करना, प्रॉपर्टी में लड़कियों की हिस्सेदारी को समर्थन करना। अगली योजना है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। ये योजना मध्य प्रदेश की सरकार की पहल है, जिसके अंतर्गत बालिका के नाम पे 6,000 रुपये 5 साल तक के लिए इस योजना के तहत जमा कराना है। बालिका की कक्षा 6 में प्रवेश के समय 2,000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 9वीं में प्रवेश के समय 4,000 रुपये दिए जाएंगे। 11वीं कक्षा में प्रवेश के समय 6,000 रुपये दिए जाएंगे। 12वीं में प्रवेश करने के समय 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और 1 लाख का भुगतान तब किया जाएगा जब एक बालिका 21 वर्ष की हो जाएगी और 12वीं पास होगी, लेकिन शर्त यह है कि उसका विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं हुआ होना चाहिए। उन सभी माता पिता को जिनकी दूसरी बालिका का जन्म 20 अगस्त 2005 के बाद या 5 को हुआ हो, उनको हर साल 5 साल तक के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अगली योजना है कन्या कोष योजना, जिसमें पहली बालिका के जन्म पर कुल 21,000 रुपये जमा किए जाएंगे और जब वो 18 वर्ष की उम्र की पहुंच जाए तो शेष राशि बढ़कर 1 लाख रुपया हो जाएगी। लेकिन इसमें यह शर्त है कि बालिका का जन्म 30 अगस्त 2005 के बाद या 2005 में ही हुआ होना चाहिए। हमारी अगली योजना है माध्यमिक शिक्षा की लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, जिसके तहत बालिका का अविवाहित होना अनिवार्य है। बालिका की उम्र 16 साल से कम होनी चाहिए और 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी उसने 8वीं कक्षा पढ़ी होनी चाहिए और 9वीं कक्षा में उसका नाम होना चाहिए, यानी 9वीं कक्षा में उसका एडमिशन हुआ होना चाहिए। क्या आप जानते हैं सरकार की इतनी पहलों के बाद, इतनी योजनाओं के बाद आज भी एक माँ बाप अपनी बेटी को जन्म नहीं देना चाहता है, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहता, उसको शिक्षित नहीं करना चाहता। उनको आज भी लगता है कि एक बेटी बोझ है, उसको शिक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं है। तो कृपया कर हमारी मदद कीजिए, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि शायद इसी लालच में वो अपनी बेटी को जन्म देकर उसका पालन पोषण करें, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। तो हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, अपनी बेटियों को शिक्षित करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं आपके लिए।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम देखते हैं बहुत सारे लोग सिर्फ देख लेते हैं हमारे वीडियो, लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।